हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको विशेषण के बारे में बता रखा है, विशेषण क्या होता है, और विशेषण में उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण के बारे में बताया और विशेषण विशेष्य के बारे में बताया। तो हमने इसमें जाना था कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम विशेषण के इन 4 प्रकारों में से प्रथम प्रकार गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके प्रथम प्रकार गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के क्या गुणों के बारे में बताएंगे। कैसे गुण हो सकते हैं? आकार प्रकार वाले गुण हो सकते हैं। तो आकार प्रकार, गुण दोष, स्वभाव और रंग रूप आदि का बोध कराएं, आदि का बोध कराते हैं। जो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं वो? गुणवाचक विशेषण, यानी उनके गुणों के बारे में बताते हैं, जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हम इनको ही कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? उनके आकार प्रकार के बारे में कि आकार प्रकार में क्या हो सकता है। आकार प्रकार में क्या हो सकता है? कोई संज्ञा है, उसका आकार प्रकार क्या हो सकता है? ऊंचा, जैसे ऊंचा। और क्या हो सकता है? लंबा व्यक्ति, है ना? तो लंबा, छोटा, गोल, उसका आकार कैसा है? गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल। और क्या हो सकता है? स्थूल हो सकता है, हल्का हो सकता है, हल्का। और क्या हो सकता है? भारी हो सकता है, खुरदरा हो सकता है। और कुछ हो सकता है? खुरदरा हो सकता है, मोटा, चौड़ा, तिकोना, ये सब हो सकते हैं। मोटा, चौड़ा, तिकोना, तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये आकार बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के आकार प्रकार बता रहे हैं उन्हें आकार प्रकार वाले गुणवाचक विशेषण कहेंगे, है ना? तो ये सब क्या बता रहे हैं? आकार प्रकार बता रहे हैं। तो अगर इनकी कोई विशेषता बता रहा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन शब्द का प्रयोग करके अगर विशेषता बताई जा रही है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसी में और देखते हैं। आकार प्रकार हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्या? आकार प्रकार के बाद देखते हैं गुण के बारे में। गुण क्या हो सकते हैं? चलिए बताइए, गुण क्या हो सकते हैं? आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गुण क्या हो सकते हैं? चंचल, बुद्धिमान। और बताइए क्या हो सकता है? चंचल, बुद्धिमान, समझदार और मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार। और क्या हो सकता है? ईमानदार के साथ चतुर, परोपकारी। तो जो भी चीज़ें उनकी गुणों की विशेषता बताते हैं, जो गुण बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपके सारे कई गुण हो गए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं और किस चीज़ के बारे में, और किन शब्दों का इस्तेमाल करके अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। किसके बारे में? दोष के बारे में। कुछ दोष भी बता रहे हैं अगर, तो भी वो गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। दोष भी उनके बारे में बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण में ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दुष्ट, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। अपवित्र,
ये अगर किसी की विशेषता बताने के लिए अपवित्र व्यक्ति या अपवित्र चीज़ कोई है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये अपवित्र क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएगा। किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। घिनौना, और क्या आ सकता है? अयोग्य, अयोग्य, और क्रोधी, और बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, ये सब क्या है? इनके दोष हैं। तो ये दोष में आएगा। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने इतना जाना, अभी और आगे जानते हैं। दोष देख लिए, अब हम रंग रूप देखते हैं। रंग रूप, रंग रूप में क्या क्या आएगा? अगर विशेषण शब्द रंग रूप के बारे में बता रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे कि गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला आदि। तो ये सब क्या है? आपके ये रंग रूप को बता रहे हैं। तो ये इन शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ है आपको विशेषता बताने के लिए तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। इसी तरह हम स्वभाव देखते हैं। स्वभाव, अगर स्वभाव के इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो भी वो गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे कमजोर, क्रोधी, ये स्वभाव में भी आएगा। क्रोधी स्वभाव भी है, दोष भी है, तो ये गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। चालाक, बुद्धिमान, शांत, ये सब क्या है? स्वभाव बता रहे हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। और क्या बताते हैं? अवस्था, कोई शब्द अगर अवस्था बता रहा है तो भी वो गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा, और ग्रामीण, और बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी आदि। ये सब क्या है? अवस्था बता रहे हैं कि वो किस अवस्था में है। तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, गुणवाचक विशेषण में आ गया। और क्या हो सकता है? स्थिति, किसी की अगर स्थिति बताई जा रही है तो भी वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। स्थिति में क्या आ सकता है? उदास, वो किस अवस्था में? उसकी स्थिति क्या है? उदास है। प्रसन्न, और क्या हो सकता है? अमीर, या अमीर गरीब, ये अवस्था भी है और स्थिति भी है। अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, ये सब क्या है? ये सब स्थिति बता रहे हैं। तो ये सब स्थिति बता रहे हैं, ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और क्या हो सकता है? स्थिति के साथ साथ दिशा बताने वाले शब्द भी क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे क्या क्या दिशा बता रहा है आपका? दिशा में क्या आएगा? उत्तरी, उत्तरी बिंदु, पूर्वी, पश्चिमी। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है बताइए? थोड़ा सा जीके का भी जानते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। चलिए ठीक है, यहाँ पे जानते हैं। दिशा, दिशा में क्या आएगा? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या है आपके? ये सब दिशा का बोध करा रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जानते हैं किसके बारे में? स्थान। अगर कोई शब्द स्थान की विशेषता बताने वाले हैं ये, तब वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे कि शहरी, शहरी, जापानी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी, ग्रामीण आदि। ये सब स्थान बता रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा देखते हैं। स्थान के बाद क्या आएगा? स्वाद। स्वाद के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे खट्टा, खट्टा शब्द का यूज हुआ है तो गुणवाचक विशेषण। मीठा, तीखा, कड़वा,
ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। नमकीन, मधुर, फीका, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। किस में आते हैं ये सब? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट स्वाद हो गया। आगे जानते हैं देश काल के बारे में। देश काल के बारे में ये आखिरी है आपका, देश काल के बारे में। तो अगर ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, इनके बारे में कोई विशेषता बताने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है, तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे प्राचीन, देश काल में क्या है? प्राचीन, ऐतिहासिक, और क्या आएगा देश काल में? बंगाली, देश से संबंधित, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। तो ये सब क्या है? देश काल के बारे में बता रहे हैं। तो ये शब्द जो अगर यूज हुए हैं तो वो किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गुणवाचक विशेषण। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो यहाँ वातावरण की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो ये संज्ञा है और विशेषता बताने के लिए स्वच्छ शब्द का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है? स्वच्छता क्या बता रही है? उसकी अच्छाई बता रही है ना, गुण बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये गुणवाचक, क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। क्या है यहाँ पे? ये गुणवाचक विशेषण है। स्वच्छ क्या है? गुणवाचक विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। अच्छा यहाँ पे बताइए, विशेष्य से पहले क्या आया? विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण। क्या है यहाँ पे? उद्देश्य विशेषण। क्यों? विशेषण पहले आया है विशेष्य से, इसलिए यहाँ पे क्या है? उद्देश्य विशेषण है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। यहाँ पे देखिए, परिश्रमी बच्चों की विशेषता बताई जा रही है और परिश्रमी क्या है? गुण का बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और बच्चे क्या है? बच्चे क्या है? विशेष्य है। बच्चे क्या है? विशेष। यहाँ पे भी विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आया है। तो यहाँ पे भी क्या है? उद्देश्य विशेषण। क्या है यहाँ पे? उद्देश्य विशेषण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको विशेषण जानना है कि गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है, अगर छांटने के लिए आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप जो है तो उसमें कैसा या कैसी अगर आपने लगा दिया संज्ञा के आगे, कैसा या कैसी लगा के प्रश्न करिए, तो आपको अगर उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। आपने कैसा लगा के क्या किया? प्रश्न किया संज्ञा से। नृत्य के संज्ञा है तो कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। तो ये कैसा जो है शब्द, अब इसकी क्या बता रहा है? अगर देखिए आप, रंजना ने, अच्छा या बुरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो यहाँ संज्ञा हो गया और ये सुंदर क्या होगा? इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। तो कैसा या कैसी शब्द लगा के आप क्या जान सकते हैं? गुणवाचक विशेषण जान सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जान सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर जानेंगे अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रावण नहीं, कैसा रावण मारा गया। कैसा रावण मारा गया?
आपने पहले लगा लिया कैसा रावण मारा गया, तो अब आप आंसर क्या देंगे बताइए, उत्तर क्या देंगे? अहंकारी रावण मारा गया। अहंकारी रावण मारा गया। अहंकारी रावण मारा गया। तो ये दोष बता रहा है ना, रावण का दोष बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये रावण क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसा रावण मारा गया? अहंकारी रावण मारा गया। तो ये कैसा का आंसर दे रहा है, कैसा का उत्तर दे रहा है ना, कैसा का क्या दे रहा है? उत्तर दे रहा है, अहंकारी। तो ये और बता क्या रहा है? दोष बता रहा है ना, ये दोष बता रहा है। तो जब कैसा का जो उत्तर देते हैं उन्हें वही गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं वो? गुणवाचक विशेषण। क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जो कैसा या कैसी का उत्तर दे उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको कभी भी अगर जानना है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है, तो आप क्या उत्तर करें, क्या प्रश्न करेंगे? किससे प्रश्न करेंगे? कैसा या कैसी, ऐसा शब्द लगा के प्रश्न करें, फिर उत्तर जो मिलेगा वही आपका गुणवाचक विशेषण होगा। आई होप गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। आपका यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस विशेषण के दूसरे प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए एग्जाम स्टडी के साथ बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।